तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पुतले फूके जाने लगे हैं और उनका विरोध दर्ज कराया जाने लगा है। और मुझे नहीं लगता है कि विचारधारा के खिलाफ जा करके उन्हें समर्थन देना चाहिए। नेता कहता है, मंत्री कहता है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। गवर्नमेंट ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, लेकिन सारी योजनाओं पर एक बिजली विभाग की छापेमारी जो है सब पे भारी पड़ गई। चैलेंज बड़ा कुछ नहीं मोदी जी के लिए, मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया, सब जो काम किया सब अच्छे ही किए। 6 महीने से ज़्यादा नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद नहीं हैंडल कर पाएंगे। देश अब गुमराही से नहीं चलेगा, फर्जी जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। लोग जाग गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां चल रही थी, अब कहीं न कहीं उन पर विराम तो लग ही चुका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ शाम 7:15 पर लेंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बिल्कुल हैरानजनक रहे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 2014 से 19 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े रहे, कहीं न कहीं उस आंकड़ों के मुकाबले इस बार के आंकड़े जो थे काफ़ी ज़्यादा हैरानजनक थे। कहीं न कहीं इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश ने अपनी अहम भूमिका चुनाव में निभाई। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लगातार संघर्ष किया, 10 सालों का संघर्ष समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं इस बार उनके लिए कामयाब साबित हुआ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पाएगी, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कहीं न कहीं आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने तीसरी बार जा रहे हैं। कहीं न कहीं रिकॉर्ड में भी, इतिहास में भी दर्ज हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे शख्स होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसी की कड़ी में हमारे साथ लखनऊ की कुछ जनता है। हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता आखिर क्या सोचती है। इस बार पीएम पद की शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या क्या जनता की इस बार उनसे उम्मीदें हैं, क्या उनसे अपेक्षा हैं, लोगों से जानेंगे। लोग, भाई साहब क्या नाम है आपका? राजू सिंह नाम है। राजू, बताइए, आज प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, औपचारिक तौर पे मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनके साथ जो एक समर्थन जिनको मिला है चंद्रबाबू नायडू से, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पुतले फूके जाने लगे हैं और उनका विरोध दर्ज कराया जाने लगा है, क्योंकि वहाँ पे उनको फुल मैंडेट से आंध्र प्रदेश की जनता ने चुना है। और मुझे नहीं लगता है कि विचारधारा के खिलाफ जा करके उन्हें समर्थन देना चाहिए। और ये ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ, 6 महीने से ज़्यादा नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद नहीं हैंडल कर पाएंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि 6 महीने नहीं चला पाएंगे सरकार। कहीं न कहीं बात की, इस बार का लोकसभा चुनाव को कैसा लगा, क्या समीकरण आपके समझ में आ रहा है इस बार के चुनाव? नहीं, देखिए, हार तो तय थी, इनको पता भी था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कस्टम सिस्टम हो, और भी तमाम संस्थाएं हैं, मीडिया का जो एक बड़ा कुनबा है, उन सब का इन्होंने मिसयूज किया है। और उसके बाद भी इतने बड़े विरोध होने के बाद भी इन्होंने एक अभी अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अमित शाह ने ये बात कही कि डीएमओ को कई सारे फ़ोन किया कि कुछ भी कीमत हो चुकानी पड़ेगी, लेकिन हमारे सांसद हारने नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव पड़ा है। धीमी काउंटिंग कराने के बाद कहीं कहीं लाइट चली गई, कहीं कहीं काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। तो उन स्थितियों में कम से कम 20 से 30 सांसद इसी तरीके से जिताए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो कहीं नहीं मैंडेट में थी। फिर भी जो भी चुनाव आयोग ने मैंडेट को घोषित किया है, उसके हिसाब से पूर्ण बहुमत में नहीं है। नीतीश और चंद्रबाबू के अलायंस स्वीकृति से जो सरकार बना रहे हैं, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को एक बार फिर सोचना होगा इस बारे में। और आने वाले समय में जब वो आंध्र प्रदेश वापसी करेंगे तो उन्हें बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले ही कम रही, लेकिन मंत्रिमंडल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चेहरे यहीं से लिए गए मंत्रिमंडल में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो उनका पर्सनल डिसीज़न है, और वो यहाँ से ज़्यादा लेने का कारण ये है क्योंकि भारत देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिकतम लोकसभा की सीटें हैं और अधिकतम जो विधानसभा की सीटें हैं। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा लिए गए हैं। बस ये है कि उनको कितना महत्व दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं जो वो बहुत काफ़ी पिछड़े हैं। अब हम इकोनॉमिकली बात करें तो गुजरात को इन्होंने फाइनेंशियली तौर पे एक कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। तो ऐसा नहीं करना है इनको।
आप प्रतिनिधित्व तो कम दीजिए, लेकिन जो एक बजट है, बजट का जो हिस्सा है, अगर हम मेजॉरिटी में वहाँ पे बैठे हैं, 80 सीटें दे रहे हैं आपको, तो उसका प्रतिनिधित्व तो आर्थिक तौर पे दीजिए। और देश अब गुमराही से नहीं चलेगा, फर्जी जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। लोग जाग गए हैं, देश के युवा बदलाव की ओर थे और वो आगे आने वाले समय में बदलाव करते रहेंगे। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे इस बार? देखिए, ईवीएम, मैं फिर बता रहा हूँ, ईवीएम का खेल लंबे स्तर, मतलब लंबे एक जो मार्जिन होता है उसमें नहीं हो पाता है। अब जैसे जहाँ पे 2000 का मार्जिन है, 1000 का मार्जिन है, धीमी काउंटिंग कराया, उसके बाद उसमें हेरफेर हो जाता है और लंबे उसमें नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? अभी जैसे 20 सीट का मार्जिन है तो 20 सीट पूरा हो जाएगा, लेकिन अब कहिए 50 सीट, 100 सीट, उसमें नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव कैसा हुआ आपकी नज़र में, क्या लगता है? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस देश के युवा इंदिरा जी को भी हटाए हैं इमरजेंसी के समय में, और अटल जी को भी हटाए हैं, अटल जी को भी जाना पड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी नेहरू जी को भी हटाया है। तो ये लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और मुझे लगता है कि सबको इस लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए, और अगर इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आप काम करेंगे या अंधभक्ति की तरह जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है लोग भी अंधे हो जाएंगे, नेता भी उड़ान भरने लगेंगे। अभी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो सीधे मुंह बात करना बंद कर दिए थे, है ना? उन्हें लगता था, अभी मैं निरहुआ का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, तो मीडिया, आप जैसे मीडिया कोई गया वहाँ पे, तो पूछा कि अगर आप हार जाते तो क्या करेंगे? तो उनका जो बयान था वो क्या था कि किस माई के लाल में हिम्मत है हमें हरा दे। तो अगर आप मीडिया पूछती है उनसे कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो मुझे लगता है जनता ने एक जूता मारा है उनके मुंह पे, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसी कड़ी में बात करने से जानेंगे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? महेंद्र। मैंने बताइए, आज प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे हैं दिल्ली में, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? होने वाला क्या? अच्छा होने वाला है, और क्या? अच्छा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार सीटें भले ही कम आई हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो पिटारा पूरा उत्तर प्रदेश के लिए खोल दिया गया, क्या कहेंगे? वो अच्छा माहौल होगा, अच्छा विकसित होगा भारत देश, भारत विकसित होगा। और क्या? तो प्रधानमंत्री यार तीसरी बार, क्या लगता है आपको सबसे पहले कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए जनता का प्रधानमंत्री जी को इस बार? महंगाई तो चलती रहेगी। महंगाई चलती रहेगी। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा। हाँ, रोजगार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, कैसा काम कर रही, क्या कहेंगे? ठीक कर रही है सरकार, ठीक काम कर रही। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहेंगे इस बार? वो भी ठीक है लगभग। वो भी ठीक है लगता है। हाँ, वो भी ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से आज, कि अपने तीसरे काल को लेकर? अरे लाख लाख बधाई है, और क्या उनके लिए। लाख लाख बधाई। हाँ, जनता खुश है? जनता बहुत खुश है। ये देख सकते हैं कि यहाँ की जनता, नहीं तो जनता कह रही है कि जनता बहुत खुश है। और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए माना जाता है क्योंकि सांसद, जो जिले का सबसे प्रथम नागरिक माना जाता है, सांसद अगर किसी का दमदार और अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 10 साल से हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में लगातार विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जनता से वार्ता की थी, जनता से संवाद किया, तो यही कह रहे थे 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। कहीं ना कहीं इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 ही महज रह गई हैं, पूर्ण बहुमत नहीं आया है। लेकिन नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के कारण ही एनडीए सत्ता में तीसरी बार वापसी कर पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7:15 कर पीएम पद की शपथ लें। उनके साथ मंत्रिमंडल में भी जो नए सांसद निर्वाचित, उनको भी मंत्रिमंडल के पदों के लिए शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, कमलेश पासवान, पंकज चौधरी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव को लड़ा है उत्तर प्रदेश में, कहीं न कहीं नतीजे भले ही हैरानजनक हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में चेहरों को जगह लगातार दी गई है। जिस तरह से राजनाथ सिंह को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा था, अब की बार 5 लाख पार से जीत होगी, लेकिन 5 लाख पार तो नहीं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या है मूड, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। दादा, क्या नाम है आपका? शिरीष मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए, यार प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कहेंगे?
बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस इस बार अच्छी नहीं रही है पिछले 10 सालों के मुकाबले। तो क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? गवर्नमेंट ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, लेकिन सारी योजनाओं पर एक बिजली विभाग की छापेमारी जो है सब पे भारी पड़ गई है। हम अम्बेडकर नगर ज़िले से आते हैं। एक साल में लगभग 5 से 7 हज़ार FIR हुई हैं। कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां 10-5 FIR ना हुई हों। इस बार वहां भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सांसद बना है। तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कमी क्या रह गई कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव कहीं ना कहीं इसमें संगठनात्मक समस्याएं हैं। में? संगठन की समस्याएं हैं, आपसी तालमेल सही नहीं है। आपसी तालमेल सही नहीं है। नेता कहता है, मंत्री कहता हमारी नहीं सुनी जा रही है, जिलाध्यक्ष कहता हमारी नहीं सुनी जा रही, कार्यकर्ता कहीं थाने में बैठा दिया जाता है, कहीं कुछ करा दिया जाता है, कुछ होता नहीं। तीसरा मोदी जी का जो कार्यकाल है, मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि इस बार अपने तीसरे कार्यकाल में हम भारत को इकोनॉमी बढ़ा देंगे, भारत को विकसित भारत 2047 तक बना देंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसे ही उन्होंने बोला था, मेरा तीसरा कार्यकाल जो होगा महिलाओं को पूरा समर्पित होगा। क्या लगता है इस बार चैलेंज बड़ा है कुछ? चैलेंज बड़ा कुछ नहीं मोदी जी के लिए। मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया, सब जो काम किया सब अच्छे ही किए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रदेश सरकार में कुछ नेताओं का आपसी खींचतान है, उसी ने समस्या खड़ी की योगी है। जी के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो। जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई दिक्कत है। क्योंकि मिनिस्टर्स हमारे यहाँ जाते हैं तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। अब क्या बताया जाए? कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश से जो भाजपा की सीटें कम आई, इसके जिम्मेदार आप किसको मांगते हैं वैसे? जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरीके से निरंकुश हैं, कर्मचारी अधिकारी पूरी तरीके से निरंकुश है, किसी पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अफसोस नहीं हमें कहने में, न कोई पछतावा है। सारी अराजकता अधिकारियों की है, कहीं ना कहीं नियंत्रण की कमी है। बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी सख्त एक्शन मोड में योगी जी आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया अपने कामकाज का डाटा पूरी तरीके से अवगत कराएं सीएम कार्यालय में और सीएम को। जिस तरह से योगी जी की काम की शैली जो निष्पक्षता के साथ थी, उस कार्य को करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिया था। क्या लगता है इस बार अधिकारी कुछ ना कुछ अधिकारियों पर लगाम लग पाएगा? अधिकारी योगी जी को गुमराह कर ले जाते हैं अंततोगत्वा। समस्या ये है, जैसे एक उदाहरण बताते हैं। योगी जी ने कहा कि जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं उनका निस्तारण कर दिया जाए, तो योगी जी ने यह नहीं कहा कि उसको खारिज कर दिया जाए। इन अधिकारियों ने, डीएम और एसडीएम वगैरह ने, हमारे यहाँ जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, उप जिलाधिकारी महोदय, इन लोगों ने क्या किया, जो 20-20 साल से मुकदमे चल रहे थे उसको अब अनाप शनाप खारिज कर दिया। कोई मतलब नहीं उनका। अब खारिज कर दिया तो उनकी गुड लिस्ट में आ गए कि हमने इतने मुकदमों के निस्तारण कर दिया, जबकि एक भी मुकदमों का निस्तारण नहीं हुआ है। लिस्ट में आ गए कि हमने नंबर 1 खूब निस्तारण कर दिया। अब सारे लोग वाज दायरा डाल रहे हैं, फिर से डाल रहे हैं, फिर से मुकदमे जहाँ के तहाँ हैं। हमारी तो 10 साल की मेहनत उन्होंने बेकार कर दिया। तो अधिकारी गुमराह कर ले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उसको समझ नहीं पाते हैं। यानी कि हार का सबसे बड़ा कारण आप अधिकारियों को मानते हैं? बिल्कुल अधिकारी है। अधिकारी बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू से लगे रहे, योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए, हराने के लिए हमेशा लगे रहे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो योगी जी ने लगातार रैलियां की, रिकॉर्ड भी बनाया, लगातार रैली की। जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत की गई, पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार दौरे पर रहे, लगातार उन्होंने रैलियां की। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं आए, लेकिन मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में चर्चित चेहरों को जगह दी गई है। क्या लगता है विपक्ष कह रहा है इस बार सरकार ये खिचड़ी पक जाए, ज़्यादा सरकार चल नहीं पाएगी, जनता क्या सोचती है? नहीं, सरकार चलेगी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कायदे से चलेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कल्टी नीतीश कुमार नहीं मानेंगे इस बार पलटी? नहीं, पलटी मारने का कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। विपक्ष लगातार अकेले किसी के पलटी मारने से कुछ होता भी नहीं है, और धीरे धीरे देखते जाइएगा वो संख्या बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाजपा की कहीं ना कहीं जो बात की जाए तो आखिर भाजपा की जो सीटें कम आई, अधिकारी जिम्मेदार मान रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में लगातार विकास किया, लेकिन उसके बाद भी सीट हाथ में ना आई, तो क्या कारण इसका कहेंगे? नहीं, वो लल्लू सिंह जी का अति उत्साह जो है, कुछ गलत स्टेटमेंट देना, उनको नुकसान उठाया है, और आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान पहुँचाया उसने। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में आपको क्या लगता है क्या ऐतिहासिक होने वाला इस बार है? पीओके हमारा होगा? अब मोदी जी के प्रयास में तो कमी नहीं रहेगी, बहुमत की कमी है, थोड़ी सी हो सकता है। अभी मंत्रिमंडल का गठन तो हो जाएगा, लेकिन सबको भी काडरों का गठन नहीं होगा कि इसको मंत्रिमंडल में क्या पदभार मिलेगा, सबकी क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि वित्त मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, जो विदेश मंत्रालय, ये सब भाजपा के पास ही रहेंगे। लेकिन क्या लगता है इस बार कुछ ना कुछ खिचड़ी सरकार पकड़ी, खींचतान ज़्यादा मचेगी क्या? नहीं, माननीय मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोलती है पब्लिक? फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, जनता से करेंगे बात। कैमरामैन सतेन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।